नमस्कार, मैं अखिलेश बात कर रहा हूं अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ अखिलेश के माध्यम से। 2024 लोकसभा चुनाव 2014 और 19 से बिल्कुल अलग। 2014 और 19 में बीजेपी कांग्रेस से हर एक रैली में उनके हर एक नेता 70 साल का हिसाब मांग रहे थे, मोहरा नेहरू जी को बना रहे थे। लेकिन 2024 में यह पुराना हो चुका है, क्योंकि लोग अब मोदी जी से उनके 10 साल का हिसाब मांगने लगे। लोग पूछ रहे हैं, मोदी जी, आपने मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, 15 लाख, काला धन, नोटबंदी, महंगाई जैसे फालतू योजनाओं और जुमलेबाजी के अलावा आपने इस देश को क्या दिया? इस बार मोदी जी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है अपने भाषणों में बताने के लिए। तो मोदी जी और उनकी पूरी टीम राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, और बीजेपी के लिए इससे बेहतर और कुछ भी हो नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी के अपने मुद्दे जनता के साथ जुड़ नहीं पा रहे। बीजेपी ने इस चुनाव में कांग्रेस को ही मुद्दा बनाने की बहुत कोशिश की, इसी चुनाव में राहुल गांधी को निशाने पर लिया। लेकिन दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, राहुल गांधी ने जिन जिन मुद्दों को उठाया, जिस तरीके से उठाया, उसका जवाब देने की स्थिति में बीजेपी को आना पड़ा। राहुल गांधी ने बीजेपी से हर एक सवाल जनता के हित में बहुत ही बारीकी से पूछा। बीजेपी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। खास तौर से जातीय समीकरण और पिछड़े तबके का सवाल। खास बात यह है, इस चुनाव में 2014 और 19 की तरह मोदी जी केंद्र नहीं, इस चुनाव में राहुल गांधी केंद्र है। पूरा चुनाव राहुल गांधी के उठाए मुद्दों के इर्द गिर्द बीजेपी को घूमना पड़ रहा है। वह चाहे खुद नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, या पूरी की पूरी बीजेपी की टीम कतार में क्यों ना हो, राहुल गांधी केंद्र में बने रहें और उसके जरिए राहुल गांधी को किसी एक मुद्दे पर घेर लिया जाए, इसका प्रयास भाजपा बखूबी कर रही है। आप एक बात पर गौर करिएगा, बीजेपी इस पूरे चुनाव में मंदिर मस्जिद के अलावा अपने 10 साल के पूरे कार्यकाल में किए गए एक भी काम को बताने या उस पर वोट मांगते नजर नहीं आ रही। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको बताएंगे राहुल को अमेठी आने में इतनी देर क्यों हुई। सवाल अमेठी और रायबरेली का है, तो अमेठी को लेकर राहुल गांधी क्या कोई मुद्दा बन सकते हैं? सिर्फ एक ही दिन का तो वक्त बचा है। कल तो नॉमिनेशन हर हाल में अमेठी और रायबरेली में होना ही है। लेकिन इस दौर में ध्यान दीजिए, रायबरेली को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, और इस दौर की मीडिया ने बीजेपी से कभी सवाल नहीं किया कि आपने रायबरेली की सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान क्यों नहीं किया। मीडिया ने घेराबंदी खुले तौर पर केवल कांग्रेस की ही की, और कांग्रेस के जरिए इस सवाल को बड़ा करने की कोशिश की गई। क्या वाकई वायनाड से ही सिर्फ राहुल गांधी लड़ेंगे और अमेठी से नहीं लड़ेंगे? क्या वह अमेठी छोड़ चुके हैं? क्या रायबरेली में कोई उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिल रहा है? या फिर खुद प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? यह सारे सवाल आपने मीडिया में रेंगते हुए देखे होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के राजनीतिक जमीन पर वह कौन सा सवाल है जहां बीजेपी को अब लगने लगा कि अगर अमेठी और रायबरेली यानी राहुल गांधी मुद्दा नहीं बने तो फिर उसके लिए आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक के बाद एक जो अलग अलग चरणों में चुनाव होने हैं, और खास तौर से सवाल हिंदी पट्टी का है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस आपस में टकराती है। और यह भी सच है, अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर गांधी परिवार कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही है। अगर रायबरेली का जिक्र किया जाए तो 1957 के चुनाव में फिरोज गांधी उतरे थे, और उसके बाद से तमाम परिस्थिति एक के बाद एक सामने आई, और उसके बाद सोनिया गांधी मैदान में आई, और वह भी अब रायबरेली को अलविदा कह चुकी हैं। अब बारी है प्रियंका गांधी की। वहीं बात अमेठी की करें तो अमेठी में तो पहली बार संजय गांधी उतरे थे 1980 में, और तब से लेकर अब तक 1996 और 98 का चुनाव छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस वक्त गांधी परिवार का कोई सदस्य राजनीति में सक्रिय नहीं था। राजीव गांधी की मौत हो चुकी थी, सोनिया गांधी राजनीति से दूर थी। 1999 में वह जब मैदान में आई, लेकिन 2004 में
बेटे राहुल के लिए वह अमेठी की सीट छोड़ दी, तब से राहुल यहां से सांसद थे। लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी के हाथों उनको करीब 50,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इस समय चर्चा वरुण गांधी की भी काफी है, क्योंकि वरुण गांधी आज जब उनकी माता मेनका गांधी नॉमिनेशन करने गई तो उस समय वरुण गांधी गायब थे। वरुण गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मीडिया की माने तो बीजेपी ने अपने तौर पर इन बातों को रखा कि वरुण गांधी खुले तौर पर यह कह चुके हैं कि वह किसी भी हालत में गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह इस परिवार से जुड़े हैं और ऐसे में अगर सामने प्रियंका गांधी होंगी तो वह चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। एक तरफ जहां राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव नहीं लड़े तो बीजेपी के लिए मुद्दा बन जाएगा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर क्या वाकई यह सवाल है कि अगर अमेठी और रायबरेली को उसने गंवा दिया तो हिंदी पट्टी के भीतर उसकी अपनी राजनीतिक पहचान सिमट जाएगी और वह दक्षिण भारत की पार्टी के तौर पर रह जाएगी। यानी जिस मैदान से राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने की और जिस परिवार के सहारे कांग्रेस की पहचान आज भी है, वह दोनों अगर सिमट गए, वह भी हिंदी पट्टी में, तो फिर उनके पास कुछ नहीं बचेगा। यह सवाल कांग्रेस आज खुद से भी कर रही है। कांग्रेस के विश्वसनीय सूत्रों से जो बात मुझे पता चली उसके मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका दोनों ने रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने से खड़गे जी से साफ मना कर दिया था। राहुल का कहना है कि अगर मैं वायनाड छोड़ दूंगा तो मैसेज गलत चला जाएगा, मैं वहीं से लड़ता हूं, प्रियंका यहां से लड़ ले। लेकिन प्रियंका गांधी और उनकी टीम ने असंतोष जताया। प्रियंका का कहना है, इतना लेट हमें बता रहे हो, हमें पहले से बताते तो हम पहले से तैयारी करते, हम यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पेंच फंस गया, क्योंकि अगर अमेठी और रायबरेली दोनों चुनाव में कांग्रेस हट जाती है तो पूरे देश में पांचों चरणों में बीजेपी को राहुल गांधी का मजाक बनाने का मौका मिल जाता। मोदी की पूरी टीम कांग्रेस पर भयंकर हमला करती। भाई देखो, यह लोग चुनाव छोड़कर मैदान से भाग लिए। अमेठी रायबरेली जिसको अपना घर बताते थे, अपने घर को छोड़कर भाग लिए। लेकिन राहुल गांधी तो जिद्दी स्वभाव के, उनके मन में बात बैठ गई तो बैठ गई। उन्होंने कहा कि कोई मैसेज नहीं होता है, वायनाड से लड़ूंगा, क्योंकि अगर वह छोड़ूंगा भी तो एक गलत संदेश जाएगा कि दक्षिण में जहां पर कांग्रेस मजबूत हो रही है वहां कांग्रेस कमजोर होना शुरू हो जाएगी। और प्रियंका गांधी डर रही थी, मन में टेंशन थी, इतना कम समय बचा है, भाजपा पूरी कोशिश करेगी हमको घेरने की। अब ऐसी स्थिति में खड़गे जी को समझ नहीं आ रहा था, कैसे वह राहुल गांधी को समझाएं, कैसे वह प्रियंका गांधी को समझाएं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोनिया गांधी को बीच में आना पड़ा। सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका से बात की और समझाया कि भाई कितना जरूरी है चुनाव लड़ना। अगर आप इन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ोगे तो दोनों सीटें आप भारतीय जनता पार्टी को मुफ्त में परोस दोगे, उनकी थाली में सजा कर दे दोगे। बात दो ही सीट की नहीं है, एक मैसेज यह भी बहुत खराब चला जाएगा देश में। गांधी परिवार डर के भाग गया, फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कई सालों तक खड़ी नहीं हो पाएगी। जब ऐसा माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में घिर गई है, चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। ऐसे में अगर तुम लोग अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ोगे तो स्थिति खराब हो जाएगी। उसके बाद राहुल और प्रियंका मान जाते हैं। रायबरेली के लोग भी काफी खुश हैं कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। मतलब गांधी परिवार का हर व्यक्ति जब चुनाव मैदान में आता है तो वह शुरुआत अमेठी से ही करता है। इसका एक मैसेज इस तरह से भी कांग्रेस देना चाहती है, जिस तरह से स्मृति ईरानी हमले करती हैं, प्रियंका गांधी उन्हीं की शैली में दो गुनी ताकत से स्मृति ईरानी को जवाब दे सकती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, यह सिर्फ कांग्रेस का ख्याल है। राहुल गांधी स्मृति ईरानी को हराने के लिए, अपना बदला लेने के लिए अमेठी आए हैं, जबकि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही हैं। कल दोनों ही अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।